हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। आज मैं फिर आपके साथ एक नया वीडियो जो कि नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं और उससे संबंधित वीडियो मैं बना रहा हूं। अभी तक आपने जो नंबर सिस्टम का बेसिक वीडियो आपने प्राप्त किया है और साथ ही एग्जाम्पल का सभी वीडियो भी प्राप्त किया है, पर अब जो वीडियो आ रहा है वो पार्ट बाय पार्ट आएगा। करीबन 4-5 पार्ट में आपके जितने भी S10 राइटर के बुक के नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हल करके आपको दिया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि आसान से आसान तरीक़ा से हम इसमें सॉल्व करें जो कि आपके समझ में आवे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि आप लाइव क्लास कर नहीं रहे हैं, जिससे कि आपके मन में उत्पन्न क्वेश्चन का समाधान हो सके, पर हम खुद कोशिश करेंगे एक स्टूडेंट की तरह कि किस जगह पे कौन सा क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश हम करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपका आवश्यकता को और भूख जिज्ञासा को थोड़ा सा कम करने में सहयोग देगा, यानी कि आपका जिज्ञासा है उसको पूर्ति करने में मदद करेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन है वो हम बोर्ड पे लिख नहीं पा रहे हैं, आपके सामने में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, पर जो क्वेश्चन हो सकता है उस क्वेश्चन को हम ज़रूर लिख पाएंगे। और आपको चाहिए क्या कि कम से कम आपके पास अगर बुक है तो उस बुक को आप अपने पास रखिए और वीडियो जब देखते रहिए, बुक भी साइड में रखिए और कॉपी भी। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर वीडियो को देखिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को पुश कीजिए और उस क्वेश्चन को फिर से खुद ट्राई कीजिए। बन गया तो ठीक, अगर फंस जा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके फिर उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और 100% श्योर हैं कि आप उस क्वेश्चन को बनाना सीख जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है, प्रश्नावली 1A का है। कहता है कि 4, 8, 7, 6, 2, 3 में 7 के स्थानीय और व जातीय मान का अंतर कह रहा है। अंतर तो हमने स्थानीय और जातीय मान के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था, चर्चा किया था कि जो 10 अंक होते हैं सभी के जातीय मान सेम होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, संख्या में किसी भी स्थान पर हो, जातीय मान उतना ही रहता है। स्थान बदल सकता है पर जात कभी नहीं बदलता है। जैसे इसमें 7 का जातीय मान का है तो 7 ही होगा, चाहे वो किसी स्थान पर होगा, परंतु स्थान बदलता रहता है। ओके, तो हमको 7 का जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय मान फेस वैल्यू। अगर हमको स्थानीय मान अगर पूछा जा रहा है, स्थानीय मान इसमें जितने भी अंक हैं सभी का स्थानीय मान अलग अलग हो सकते हैं, जातीय मान समान हो सकते हैं। अगर कोई लेटर दोबारा इसमें रिपीट होता तो जातीय मान सेम होता पर स्थानीय मान अलग होता। स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो 7 देंगे और 7 के बाद जितने अंक है उतना 0 हमको डाल देना है। और जातीय मान सदैव याद रखिए कि जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान कभी नहीं बदलता है। जातीय मान कितना होगा? 7। अंतर आपसे पूछा जा रहा है तो ये 3 होगा, 9 होगा, 9 होगा और 6 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 48, 76, 23 में 7 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर पूछा जा रहा था। हमने पहले जातीय मान लिखा, फिर स्थानीय मान लिखा और हमने इसे घटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 5, 2, 7, 4, 3, 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय यानी दोनों का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान होगा 1, 2, 3 को 0 और 3 का स्थानीय मान 3 पे 0 और अंतर ही पूछ रहा है तो घटा के 0 होगा, 10 में से 3 जाएगा 7 होगा, 9 होगा और 6 होगा। ठीक है, दोनों करीबन सेम क्वेश्चन था, उसमें एक ही अंक का जातीय और स्थानीय दोनों पूछ रहा था, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर आपसे पूछा जा रहा था। ओके, मिटाते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या कि 9, 7, 4, 8, 7, 3 में 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। अब इसमें कहता है 7 के स्थानीय मान, यानी इसमें डबल 7 है तो प्रथम 7 का होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 को 0, दूसरे 7 होगा ये,
फिर इसमें भी अंतर ही कहा जा रहा है, अंतर मतलब घटाव, यानी ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यानी यहाँ सेम अंक दे दिया और सेम अंक का ही कहता है स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करने के लिए, तो बड़ी आराम से हमने स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन 4 में चलते हैं। 7 के पावर 105 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो हमने जब नंबर सिस्टम का नोट्स से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराया था या डाला था, तो उसमें घातांक से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न की चर्चा हमने किया था। एक तो घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना और दूसरा है घातांक का शेषफल ज्ञात करना। घातांक के इकाई अंक ज्ञात करने के कुल 4 नियम हैं। अगर आपको ध्यान में ना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, घातांक से संबंधित प्रश्न कौन से टाइप के आते हैं और उसके क्या नियम रूल होते हैं। तो इकाई ज्ञात करने के कुल 4 नियम होते हैं। इस क्वेश्चन में नियम नंबर 4 लगेगा और नियम नंबर 4 कहता है कि अगर यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 हो तो घात को आप 4 से भाग दे। 4 से भागा क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हमने बताया कि जब इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 हो तो 4 पदों के बाद वो पुनरावृत्ति हो जाता है, यानी कि वही अंक आ जाता है, इसलिए हम घात को 4 से भागा देते हैं। उस वीडियो में आप देखिएगा तो डिटेल से हम बता चुके हैं। 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 2, 5, 6 चौक 24, 1। जो शेषफल आवे उसी को शेषफल के रूप में आप यूज करें और 7 के पावर 1 साथ ही होता है। चलिए 3-4 नंबर क्वेश्चन हो गया, फिर इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है 7 के पावर 71 मल्टीपल 6 के पावर 59 मल्टीपल 3 के पावर 65 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी इकाई, इसमें भी सबसे पहले देखना है कि इकाई स्थान पे कौन कौन है। 7 है और 3 है। 2, 3, 7, 8 वाले में नियम नंबर 4 लगता है और नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। 71 को जब 4 से भागा दीजिएगा तो शेषफल आएगा 3। 6 0, 1, 5, 6 में नियम नंबर 1 लगता है और कहता है कि जब घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो नो चेंजिंग, यानी 6 का 6 हो जाना है। और 3 अगर इसको भाग देते हैं 65 को तो शेषफल आएगा 1। 7 का 343 होता है, 7 का क्यूब 6 होता है और 3 होता है। सबको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इकाई ज्ञात करना है। तो 6 3 18 के 8, सिर्फ 8 लेना है और 8 3 24 का 4, यानी इकाई के स्थान पे क्या अंक आना है, 4 आना है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 और 3 है, दोनों में आप पता है कि नियम नंबर 4 यूज होता है और नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे, प्राप्त शेषफल को घात के रूप में प्रयोग करें। 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 शेषफल आएगा। और अगर 58 को 4 से भागा देते हैं तो 2 शेषफल आएगा। हो सकता है किसी छात्र को कि 3 और 2 सर कैसे चढ़ा देते हैं, मन में क्वेश्चन आता होगा पर पूछ नहीं पाते होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आपके मन में जिज्ञासा जगे और उस जिज्ञासा को दूर ना कर सके तो फिर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, और वही जिज्ञासा आपके मन में जगा रहे तो हम बताना चाहते हैं। और आपका जो जिज्ञासा है, आपके साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है मैथ बनाने में या इस टाइप के क्वेश्चन में, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो इतने दिनों से जब हमने ऑफलाइन क्लास पढ़ाया है तो छात्र लोग का कहाँ पे क्वेश्चन उत्पन्न होता है और कौन बातें परेशान करता है, उस बातों से हम भली भांति परिचित हैं। तो कुछ छात्र को होता है कि सर डायरेक्ट आपने 3 और आपने 2 कैसे लिख दिया, घात के रूप में कैसे लिख दिया। इसके पीछे रीज़न है कि अगर 2, 3, 7, 8 रहे आधार के इकाई स्थान पे तो 4 से भागा, जब 95 यहाँ दिखेगा, 95 को जब हम 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 1, 5, 4 तिया 12 और 3, शेषफल 3 बचाना, इस कारण से हमने 3 चढ़ा दिया। अब ये 58 था, 58 है, 4 से भागा देंगे, 4, 1, 8, 16, शेषफल आया 2, तो हमने 2 चढ़ा दिया। और आपको पता है कि 7 के पावर 3 343 होता है। हमने पहले वीडियो में भी जिक्र किया है कि आपको 2, 3, 4 बातें ऐसे हैं जो आपको याद होना चाहिए। वो होता है स्क्वायर है, आपको 30 तक याद होना ही चाहिए। निकालने का तरीका अलग बात है कि आप 95, 96, 2 अंकों का, 3 अंकों का सभी स्क्वायर निकाल सकते हैं, परंतु मेरा मानना है कि स्क्वायर कम से कम आपको 30 तक याद होना चाहिए और क्यों है वो 10 तक याद होना ही चाहिए।
साथ में ABC का स्थानीय मान है, ABC का मतलब संख्यात्मक मान है, स्थानीय मान नहीं, सॉरी, संख्यात्मक मान है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यानी A पहले एक स्थान पर है, C तीसरे स्थान पर है, D चौथे स्थान पर है, N 14वें स्थान पर है, P 16वें स्थान पे है। इस प्रकार से याद होना चाहिए। ये आपको मैथमेटिक्स में भी, रीजनिंग में भी बहुत मदद करेगा। तो 7 का क्यों होता है वो 343 होता है। साथ में बीजगणित ये फार्मूला कम से कम 13 फार्मूला है, वो याद आपको होना चाहिए, बीजगणित का 13 फार्मूला। ओके, अब 7 का क्यों 343 होता है, 3 का क्यों होता है 9। 13 में से 9 जाएगा 4 3 3, यानी इकाई स्थान पे आपका हो जाना है 4। ओके, आपने 5 और 6 नंबर क्वेश्चन भी देखा, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। थोड़ा सा डस्टर हो गया है, पुरान हो गया है ना। एक मिनट कलर लाता है, न्यू डस्टर लेना पड़ेगा, थोड़ा डस्टर पुरान हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 81 मल्टीपल 82 मल्टीपल 83 मल्टीपल 84 मल्टीपल 85 मल्टीपल 86 मल्टीपल 87 डॉट 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 का इकाई कहता है। यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9, यानी कि 81 से लेकर 89 तक संख्या को गुना किया जाए तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा। इकाई अंक चाहिए तो इकाई को ही गुना करेंगे। 2 एका 2, 2 तिया 6, 6 तक 24 का 4 और 4 पंचे 20 का 0। जानते हैं मल्टीपल में जब एक बार गुना आ जाए, मल्टीपल में जब एक बार इकाई पर 0 आ जाए तो किसी भी संख्या के पास इतना पावर नहीं है कि 0 को बदल दे। 0 अब सभी को मल्टीपल में 0 ही बना लेता है। एक बार इकाई के स्थान पे 0 आ जाए उसको किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 ही प्राप्त होना है, यानी 7 वाले क्वेश्चन का आंसर 0 प्राप्त होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या कि 274 मल्टीपल 318 मल्टीपल 577 मल्टीपल 313 का इकाई। आप प्लीज़, किताब आपके पास नहीं है तो कृपया कर 350 रुपये आश्चंद के 3 राइटर का मैथ आते हैं उसको खरीदिए, और किताब में जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो और ज़्यादा आनंद और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए किताब अब रखें। अब क्या इसका इकाई ज्ञात करना है तो सिर्फ ओनली फॉर इकाई लिख लेंगे। अभी आपको हमको समझाना है इसलिए लिखते हैं इकाई, ये भी लिखने का जरूरत है नहीं। 32 का 2, 14 का 4, 12 का 2। अब कुछ आदमी इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे तो हमने किया 8 चौक 32, 32 का इकाई 2 अंक लिख लिया। फिर 7 दूना 14, 14 का इकाई 4 लिख लिया। फिर हमने 4 तिया 12, 12 का इकाई 2 लिख लिया, यानी 8 का आंसर हो गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 3127 का घात 173 का इकाई, इसका भी इकाई याद करना है। तो इसमें भी नियम नंबर 4, जब घातांक पूरे को घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो तो घात को 4 से भागा देते हैं। 173 को आप 4 से भागा दीजिए, 4 चौका 16, 1 3 12 1, यानी 3 1 2 7 के पावर 1, और नहीं तो सिर्फ ओनली फॉर इकाई निकालना है तो इकाई के पावर 1 देंगे और आपका आंसर हो जाना है 7। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी मिटाते हैं। आज भर थोड़ा सा दिक्कत है, मेरा डस्टर बहुत गंदा हो गया है, इसको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है क्या कि 24 64 के पावर 1793, अगेन कहता है कि 605 15 के पावर 317 मल्टीपल 131 के पावर 491। देखिए इसमें नियम नंबर 1 लागू होता है। नियम नंबर 1 हमने बताया, घातांक का इकाई ज्ञात करने का नियम नंबर 1 कहता है कि घातांक पूरे घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो तो 4 से भागा, और 0 1 5 6 हो तो नो चेंजिंग। तो 0 1 5 6 इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो 5 का 5 होगा और 1 का 1 होगा, घात कुछ भी हो।
इसमें नियम नंबर 2 लगता है। कहता है कि अगर किसी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो, घात एक विषम पद हो, तो 4 का 4 और 9 का 9 ही होता है। इसमें 4 ही आना है। अब इसको गुना करेंगे, 5 चौका 20। गुना के इकाई में एक बार 0 आ जाए तो उसको कोई बदलने में सक्षम नहीं होता है और आपका इकाई स्थान 0 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 के बाद आगे चलते हैं, बता दें 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 4, 5, 9 मल्टीपल 46 मल्टीपल 2, 8 और स्टार मल्टीपल 484 का इकाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। नहीं, इसका इकाई दिया है, का इकाई अंक 2 है ना। इसके मल्टीपल करने पर इकाई अंक 2 आता है, यानी कि 9 गुने 6, स्टार के जगह पर हमने x दे दिया, यहाँ 4, इकाई के स्थान पर क्या है 2। अब क्या है कि 4 छक्का 9 छक्का 54 का 4, 4 छक्का 16 का 6 से किस संख्या को इकाई से गुना करें कि 2 आ जाए, तो x के जगह पर आप 2 भी दे सकते हैं, x के जगह पर 7 भी। कैसे, तो 6 दूना 12 इकाई 2 और 6 सते 42 2। अब डिपेंड करता है कि आखिर आंसर हम ये ले कि ये ले, तो आंसर आपको लिस्ट वाला लेना चाहिए, लिस्ट वाला यानी छोटा वाला लेना चाहिए। 2 नहीं रहे तो 7। पर इसमें जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, कभी कभी ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि हम आंसर क्या दें। ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है आपको 5, ऑप्शन सी में दिया है 7 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए वास्तव में आंसर होना चाहिए 2 नहीं है तो 7। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और दिया रहता, ऑप्शन में दे देता है यहाँ पे 6 दे देता, तो मजबूरन बस हमको 7 आंसर लेना पड़ता। 2 नहीं है तो 7, पर इस 7 से भी ज़्यादा दमदारी दिया, इनमें से कोई नहीं, यानी परफेक्ट आंसर 2 होना चाहिए। इनमें से कोई अगर नहीं दिया रहता तो 7 होता, अगर इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है 2 रहता तो 2 दे देते, यानी इसका आंसर 2 नहीं है तो मजबूरी में 7। ऐसे किताब बुक ये आपका आंसर दिया होगा, जो कि सही भी है। 11 एग्जाम्पल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 7, 5, 8, 9 माइनस x और ये कह रहा है 34। देखिए बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको माइनस प्लस बोर्ड मास का नियम आपको पता है, बोर्ड मास का अगर नॉलेज है तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको इस साइड और x को इस साइड, यानी 7, 5, 8, 9 माइनस 3, 4 3, 4 बराबर x और x का आंसर निकल जाना है। 13 में भी यही कहता है कि 8, 9, 2, 7 प्लस 286 प्लस 3641 इक्वल वाट। तो हम जानते हैं कि कहीं मिस्टेक नहीं, सब प्लस है, टोटल प्लस है, तो इसको जोड़ लेना है। 6, 7, 4 को जोड़ के जोड़ आता है आप लोगों को, इसमें टाइम हम क्या लेफ्ट करें जो दमदार है। क्वेश्चन 14 भी है, जोड़ घटाव 15 भी है, जोड़ घटाव 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 22, 23 अगर आता है तो थोड़ा 24 में दम है, 24। हम डायरेक्ट 24 पे चलते हैं। 112 मल्टीपल 5 के पावर 4 इक्वल क्या होगा। देखिए 5 को 10 बनाना या 5 को 0 में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, और हमने कई वीडियो में भी बताया है कि 0 से किसी संख्या को ना गुना करना पड़ता है और ना ही भाग देना पड़ता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम उसको 5 को 0 में चले जाए, या 9 को भी 0 में ले जाना आसान होता है। ये दोनों संख्या को 0 में ले जाना आसान होता है, इस कारण से 0 का कोशिश करेंगे। 5 को हम 0 में कैसे ले जा सकते हैं, तो 10/2 लिख के, यानी 1, 1, 2 को हम 10/2 के पावर हम लिख सकते हैं 4, यानी 1, 1, 2 और ऊपर में 1, 2, 3, 4 0, 10 के पावर 4 है। और ये होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 आधा 16, 16 छक्का होता है, नहीं 16 सत्ते होता है। तो 7, 1, 2, 3, 4 को 0 दे देंगे, हो गया बात खत्म। चलिए 24 के बाद क्वेश्चन चलते हैं हम। इसमें 25 भी काम का है, 25 बताते हैं। सॉरी गंदा कर देता है बोर्ड को। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1014 मल्टीपल 986 ऐसे इसको गुना किया जा सकता है, पर बीजगणितीय फार्मूला इसे आसान बना देता है। क्या करते हैं, 0 में लाने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो 1000 प्लस 14, इसको 0 में तो 1000 माइनस 14,
अब ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया और ये a माइनस बी के फॉर्म में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब 1 2 3 के 0 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 और 196 घटाइए और आपका आंसर प्राप्त हो जाना है, राइट। यानी 25 क्वेश्चन का यह एक वीडियो है। 25 क्वेश्चन का कोशिश करें 25-30 क्वेश्चन का हम दे वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनावे, छोटा छोटा वीडियो ही 20 से 25 मिनट का वीडियो दे। एक दिन के लिए आप अपने आप में वर्क अपना फिक्स कीजिए कि एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करना है या एक वीडियो को देखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत जल्द अगला वीडियो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके और प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मददगार लगे, हेल्पफुल लगे, मेरा वीडियो पसंद आए और आपके कंपटीशन में कुछ सहयोग देता हो तो आप अपने नज़दीकी जो जान पहचान हो, मित्र हो, सर्किल के लोग हों, उन्हें चैनल वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी हेल्प मिल सके, हमें भी उत्साह मिल सके, हमें भी एनर्जी मिल सके और हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीका वीडियो डालें। अभी जितने भी वीडियो है मेरे बेसिक वीडियो होते हैं, बहुत इजीली सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीक़ा से क्वेश्चन हम बना के आपको बताते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो अच्छे तैयारी हो चुके हैं, उनके लिए हेल्पफुल ना हो, पर आप विश्वास रखिए कि आने वाले कुछ दिनों में एसएससी CGL UDC LDC के लिए भी हम टफ जो बड़े चैप्टर हैं उनका भी वीडियो हम डालेंगे। और एक साइड स्टार्टिंग वाला वीडियो डालेंगे और दूसरे साइड है वो हाईली जो चैप्टर होते हैं जो कि बच्चे को ज़्यादा परेशान करते हैं। आपको कहा जा सकता है कि ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, इस सब का भी चैप्टर हम कोशिश करें कि बेस्ट से बेस्ट चैप्टर हम आपको प्रोवाइड करें। 2 प्रकार के प्ले लिस्ट में अलग अलग होंगे, यानी नया लड़का है वो इस प्रकार के वीडियो को देखे, स्टार्टिंग से देखे, और जो पुराना है उनके लिए भी वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। थोड़ा सा हम भी एक्सपीरियंस थोड़ा कमा ले और थोड़ा कॉन्फिडेंस कमा ले। लाइव पढ़ाना और यूट्यूब पे पढ़ाना अंतर होता है, तो बहुत जल्द है कि हम पुराने स्टूडेंट के लिए जो अच्छे पढ़ाई कर चुके हैं उनको कुछ नया, जो बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत लंबे चौड़े बनाए जाते हैं, एक बार आप मेरे अंदाज़ को देखिए। मेरे अंदाज़ और मेरे बताने का तरीका हमें पूरा विश्वास है कि कुछ नया आपको सीखने का मिलेगा जो कि यूट्यूब पर आपने नहीं प्राप्त किया होगा। ये अच्छे बड़े बड़े सर हैं, टीचर हैं, जो कि अच्छे मैथमेटिशियन भी हैं, उनसे भी आप नहीं देखा होगा, वो हम आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।